हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस रेफर्स टू द साइकोएनालिटिक प्रोसेस वेयर द इंटरपर्सनल बिहेवियर्स आर स्टडीड। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर हम इंटरपर्सनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सोशल साइकोलॉजिकल मॉडल दैट टॉक्स अबाउट द पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल चेंज, identifying the ego states of each individual to understand their behaviors and altering them to solve the emotional problem. Types of transactional analysis: Johari window, ego states, life script, life positions, and transactions. So first of all, we will study about Johari window. The Johari window is the psychological model developed by Joseph Luft and Harrington Ingram that talks about the relationship and mutual understanding between the group members. जोहरी विंडो को जोसेफ लुफ्ट और हैरिंगटन इंघम ने बनाया था। जोसेफ का जो एंड हैरिंगटन हैरी, तो जोहरी, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंघम के नेम को मिक्स करके बनाया गया है जोहरी विंडो। So that talks about the relationship and mutual understanding between the group members. In other words, a psychological tool that helps an individual to understand his relationship with himself and with other group members is called as Johari window. This is model of Johari window. In first quadrant, this is open, known to self, known to others. एक ऐसा पर्सन जो खुद अपने बारे में अच्छे से जानता है और दूसरे भी उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज नोन एज ओपन। मीन्स वो पूरी तरह से ओपनली अपने सीक्रेट जो है वो दूसरों से शेयर करता है। आफ्टर दैट ब्लाइंड स्पॉट, नॉट नोन टू सेल्फ, नोन टू अदर्स। ब्लाइंड स्पॉट मीन्स जिसमें वह अपने आप को अच्छे से नहीं जानता है लेकिन दूसरे उसे बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं किसी पर्सन की, या कोई भी क्वालिटी हो सकती है जिसके बारे में पर्सन खुद नहीं जानता अपने बारे में लेकिन दूसरे उसे अच्छे से जानते हैं। उस चीज़ के बारे में, हैबिट के बारे में या उसकी कोई स्किल्स के बारे में दूसरे अच्छे से पहचानते हैं लेकिन वह खुद को नहीं पहचान पाता। देन इज हिडन, नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स। हिडन के अंदर एक पर्सन जो है वो अच्छे से अपने आप को जानता है लेकिन दूसरे उसको नहीं जानते हैं। ऐसे पर्सन जो रिजर्व टाइप के हैं या ज़्यादा बातें दूसरों से शेयर नहीं करते हैं, वह अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं लेकिन दूसरे उनको नहीं समझ पाते। देन इज नॉट नोन टू सेल्फ, अननोन, जिसे अपने बारे में नहीं पता होता है या डाउट रहता है, एंड नॉट नोन टू अदर्स, और दूसरे भी उसे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। दिस इज कम्प्लीटली अननोन मीन्स उसको खुद के बारे में कुछ नहीं पता है और लोगों को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता है। ईगो स्टेट्स, द ईगो स्टेट्स आर एन important aspect of transactional analysis that talks about how a person feels, behave or think at any point of time. According to Dr. Eric Berne, people usually interact with each other in terms of three psychological and behavioral patterns classified as parent ego, adult ego and child ego, often called as a pack model. तीन तरह की ईगो होती है: पेरेंट ईगो, एडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो। पेरेंट ईगो जो होती है वो रूल्स होते हैं, इसमें स्ट्रिक्टनेस होती है, केयर भी होती है, डिसिप्लिन होता है। सो क्रिटिकल पेरेंट मॉनिटर्स एडहेरेंस टू रूल्स, should and must and expectations of self and others, largely automatic. Nurturing parent, voice of unconditional acceptance, hope and optimism, the source of self-soothing and self-recognition. Then adult, the planner, observer, organizer and analyzer, the part of self that can think logically and rationally and act accordingly. ऐसे पर्सन जो बहुत सोच समझ के किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं या मैच्योरिटी के साथ किसी चीज़ को हैंडल करते हैं, दिस इज एडल्ट ईगो। देन चाइल्ड ईगो, चाइल्ड मीन्स एक बहुत ही स्ट्रेस फ्री या टेंशन फ्री, हमेशा अपने ही ध्यान में रहना या किसी चीज़ की परवाह नहीं करना, दिस इज चाइल्ड ईगो, बचपना। सो फ्री चाइल्ड, द स्पॉन्टेनियस, इमोटिव, क्रिएटिव एंड इन द मोमेंट पार्ट ऑफ self, the part of self that makes emotional decisions about self and the world based on past and present drivers, injunctions, biology and environment. This is adaptive child. Life positions.
The life positions refers to the specific behavior towards other that an individual learn on the basis of certain assumptions made very early in the life. You are okay with me, I am not okay with me. So I am not okay, you are okay. इसका मतलब है कि मैं ठीक नहीं बोल रही हूँ या मेरी बात सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात जो है वो ठीक है। तो यू आर ओके विद मी मतलब तुम्हारी बात ठीक है, आई एम नॉट ओके विद मी मेरी बात सही नहीं है। सो आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। वन डाउन पोजीशन गेट अवे फ्रॉम हेल्पलेस, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। So I am not okay, you are okay. After that second quadrant, I am okay, you are okay. It means you are okay with me. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि तुम भी ठीक बोल रहे हो और मैं भी ठीक बोल रहा हूँ। So you are okay with me, I am okay with me means दोनों ही सही बात कर रहे हैं। So healthy position get on with happy, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ सहमत होते हैं। After that, I am not okay with me, you are not okay with me means I am not okay, you are not okay. इसका मतलब है मैं भी नहीं सही हूँ, तुम भी सही नहीं हो। सो होपलेस पोजीशन गेट नोवेयर विद हेल्पलेस, तो ऐसे में लगता है कि दोनों ही सही नहीं कह रहे हैं। आफ्टर दैट आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ऐसे पर्सन जो ये बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं जो भी बोल रही हूँ वो ठीक है, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है। तो इट मीन्स पॉइंट आउट करना कि तुम गलत हो, लेकिन जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही है। दिस इज आई एम ओके विद मी, मुझे जैसा लग रहा है मैं ठीक हूँ अपने साथ। यू आर नॉट ओके विद मी, तुम्हें सही नहीं लग रहा है तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो बोलता है कि मुझे सही लग रहा है तो मैं ठीक हूँ, यू आर नॉट ओके, तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। तो वन अ पोजिशन गेट रिड ऑफ एंग्री, तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। लाइफ स्क्रिप्ट, the life script refers to the meaning that one attributes to the events that happen to him at the early stage of life. Psychologists believe that an individual's life script gets created in his childhood when he learns things unconsciously from the transaction between father, mother and the child. स्क्रिप्ट क्या होती है, एक लिखी गई चीज़ होती है जो बच्चा जो है वो याद करके वही चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करता है। जैसे उसको बचपन से ही जो चीज़ें बता दी जाती हैं वो वैसे ही उन चीज़ों पे एक्ट करना स्टार्ट करने लगता है। जैसे अगर किसी को बचपन में ही बोल दिया गया है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो उसके माइंड में यही रहेगा कि उसको डॉक्टर ही बनना है, तो वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। सो लाइफ स्क्रिप्ट के अंदर जो जैसा लिख देते हैं वैसा ही बच्चा याद करके लाइफ में अप्लाई करने लग जाता है और खुद से अपने डिसीजन नहीं ले पाता है। An individual can determine his life script by understanding how his thoughts, behavior, ideas, etc. get influenced due to his past experiences. Every individual has a life script. A script is a complete plan of living that offers two structures, a structure that defines a winner or loser, and a structure of authoritative warning or order, prescriptions, and consent. A life script is a set of childhood decisions made unconsciously by a person in response to parental messages about self, others and the world. एक ऐसे स्क्रिप्ट जो लोग या फैमिली सब लोग मिलके उसके लिए लिख देते हैं कि उसको यही करना है, ऐसे ही चलना है। दिस इज अ लाइफ स्क्रिप्ट। These decisions are influenced by the child's perception and interpretation of what's happening around him. Analysis of transactions. The interactions between people give rise to the social transactions. How people respond and interact with each other depends on their ego states. The transactions routed through ego states of persons can be classified as complementary, closed, and ulterior. Complementary transactions. A transaction is said to be complementary when the person sending the message gets the predicted response from the other person. Thus, the stimulus and response patterns from the ego state to another are parallel. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इंसान जो है वो मैसेज सेंड करता है और उसी से ही उसको रिप्लाई भी मिल जाता है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसैक्शंस। एडल्ट टू एडल्ट ट्रांसैक्शंस।
एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शंस के अंदर एक जो एडल्ट है वो दूसरे को कोई बात बोलेगा और दूसरा एडल्ट जो है उसको रिस्पॉन्स करेगा। सो एस मीन्स सेंडर एंड आर मीन्स रिसीवर। इसमें दोनों ही मैच्योर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से डील करते हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। दिस इज एडल्ट टू एडल्ट ट्रांजैक्शंस। After that, adult parent transaction. So adult send message to parent ego and parent ego respond to adult ego. So employees with parent ego stick to the cliches and the rules of the past. The employees tries to control the manager with his parent ego. तो यहाँ पे जो पेरेंट ईगो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज जो है उनमें पेरेंट ईगो है जो कि मैनेजर को, जो एक मैच्योर या एडल्ट ईगो है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट एडल्ट चाइल्ड ट्रांसैक्शन, एम्प्लॉयज आर इन चाइल्ड स्टेट एंड मैनेजर लेट हिज एम्प्लॉयज टू बी क्रिएटिव। तो जो एम्प्लॉयज जो हैं अभी वो चाइल्ड ईगो में है और एडल्ट ईगो जो है उनको यूज करने दे रहे हैं उनकी क्रिएटिविटी। अगर वो चाइल्ड ईगो में है तो उनको चाइल्ड ईगो में रहने दे रहे हैं। पेरेंट पेरेंट ट्रांसैक्शन, पेरेंट पेरेंट ट्रांसैक्शन का मतलब है यहाँ पर दो लोग, एम्प्लॉयज या उनका जो बॉस है, दोनों ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दोनों ही स्ट्रिक्ट अपने रूल्स चला रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं, अपने अलग अलग रूल्स चला रहे हैं। दिस इज पेरेंट पेरेंट ट्रांसैक्शन। पेरेंट adult transaction. Both manager and employees are frustrated. Manager may feel bad if employees do not perform well. Employees may also feel inferior because manager or maybe they feel irritated because manager is not acting as an adult ego. Parent child transaction. Manager is in parent ego and child feel good because it eliminates the responsibility and pressure on them. तो यहाँ पर जो मैनेजर है वो एक पेरेंट ईगो में है और जो एम्प्लॉयज हैं वो चाइल्ड ईगो में है और उन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है क्योंकि उनको अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है। चाइल्ड पेरेंट ट्रांसैक्शंस, मैनेजर इज इन चाइल्ड ईगो, he might not contribute efficiently towards the effectiveness of management. Here employees control the manager. तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो चाइल्ड ईगो में है, जो सही से केयरलेस है, सही से चीज़ों को देख नहीं रहा है, और जो एम्प्लॉयज हैं वो पेरेंट ईगो में है जो कि कंट्रोल कर रहे हैं मैनेजर को। चाइल्ड एडल्ट ट्रांसैक्शन, मैनेजर एक्ट एज अ चाइल्ड ईगो completely and employees are in adult ego and want to make logical and realistic decision, but manager is thinking about unrealistic decisions and fantasies and stories. मतलब यहाँ पर जो मैनेजर है वो एक चाइल्ड ईगो में है जो कि ऐसे इमेजिनेशन में स्टोरीज बना रहा है और रियलिटी को नहीं देख रहा है। एम्प्लॉयज जो है वो एक एडल्ट ईगो में है जो ये चाहते हैं कि उनका जो बॉस है वो सही डिसीजन ले, लेकिन जो बॉस है या मैनेजर है मीन्स वो चाइल्ड ईगो में है, वो केयर फ्री होकर डिसीजन ले रहा है, ज़्यादा सोच नहीं रहा है। चाइल्ड चाइल्ड ट्रांसैक्शन, यहाँ पर एम्प्लॉयज और जो बॉस है या जो मैनेजर है वो दोनों ही चाइल्ड ईगो स्टेट में है, मतलब दोनों ही बचपने में है, उनको ज़्यादा भी नॉलेज नहीं है, दोनों ही केयर फ्री होकर काम कर रहे हैं और उन्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस भी नहीं है, और दोनों क्रिएटिव भी हो सकते हैं बिकॉज चाइल्ड जो है वो क्रिएटिवनेस को भी हमें यहाँ पे ले सकते हैं। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसैक्शंस, मैसेज डज नॉट गेट अ प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्स, सो लाइन्स आर नॉट adult to adult basis, but the employee responds on the child to parent basis. This would block the communication and no further transaction could be done. Ulterior transaction, this is the most complex transaction because the communication has no clear meaning, such as on the surface level the communication may have a clear adult message but it may carry some hidden message on the psychological level and gets misinterpreted. तो अल्टेरियर ट्रांसैक्शन के अंदर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें
गलतफ़हमी में या किसी भी तरह से डाउट हो सकता है क्योंकि जो वर्ड्स हैं उनके क्लियर नहीं होते हैं और मैसेज को एक गलत वे में भी लिया जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि कोई और किसी चीज़ का अलग मीनिंग निकाले लेकिन कहा कुछ और गया हो। Thank you for watching my video. If you have any doubt or query, you can ask me in comment section.